एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल की ई-वे बिल जो होता है वो कौन से ट्रांसपोर्ट पे, मतलब कि किस ट्रांसपोर्ट पे कैसे जाता है, जो ट्रांसपोर्टिंग होती है वो कैसे होती है और कितने दिन तक वो ई-वे बिल जो होता है वो वैलिडेट रहता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए अपने यहाँ पर आना होगा थियोरेटिकल नोट्स पर। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। तो अगर हम देखें यहाँ पे ई-वे बिल जो होता है वो बेस्ड होता है दोनों तब किस पर बेस्ड होता है, कन्वेंस पर बेस्ड होता है और जितना डिस्टेंस होता है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन द conveyance and distance covered by a transport। कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो जो कन्वेंस है वो कैसा है, उसके ऊपर क्या बेस्ड होती है, ई-वे बिल की वैलिडिटी बेस्ड होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म बना लेते हैं कुछ। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कन्वेंस, इसमें लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, टाइप में क्या लिखेंगे, किस टाइप का जो वो ट्रांसपोर्ट है कैसा है, फिर डिस्टेंस लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, फिर वैलिडिटी लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ कन्वेंस में आते हैं, जैसे कि बाय रोड हो रहा है तो बाय रोड में कितने डिस्टेंस, अप टू 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय रोड ट्रांसपोर्टिंग के, तो कैसी व कितनी वैलिडिटी रहती है, उसमें 1 डे की वैलिडिटी रहती है। ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर से कम के लिए कितनी वैलिडिटी होती है, 1 डे के लिए वो जो ई-वे बिल होता है वो वैलिड रहता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट में, ये भी बाय रोड की बात है बट इसमें डिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। अगर 100 से 300 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है तो यहाँ पर कितने दिन तक वैलिड रहता है, वो 3 डेज तक वैलिड रहता है। फिर थर्ड पे आते हैं, ये भी टाइप ऑफ कन्वेंस कैसा रहता है, बाय रोड ही इसमें ट्रांसपोर्टिंग होती है पर डिस्टेंस अलग रहता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो 300 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर, मतलब कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है ई-वे बिल की, उसमें 5 डेज तक की वैलिडेशन रहती है। फिर नेक्स्ट में क्या है, टाइप ऑफ कन्वेंस में ये भी कैसे होता है, बाय रोड ही ट्रांसपोर्टिंग होती है इसमें भी, और डिस्टेंस कितना रहता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है 5 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, मतलब कि 500 से 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय द रोड कन्वेंस, उसमें कितने दिन तक ई-वे बिल जो होता है वो वैलिड रहता है, 10 डेज तक। जितना ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है उतने ज्यादा यहाँ पे डेज बढ़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी कैसा कन्वेंस है, बाय रोड ही ट्रांसपोर्टिंग हो रही है बट इसमें जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा हो जाता है, मतलब कि ओवर 1000 किलोमीटर। तो इसमें वैलिडिटी कितनी रहती है,
15 डेज तक ई वे बिल जो होता है वो वैलिड रहता है। अभी यहाँ पर और टेबल बना लेते हैं। टेबल वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, यहाँ पर लिखते हैं एयर, बाय एयर जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एयर में कितना भी डिस्टेंस होगा कितने दिन तक वैलिड रहता है, 1 डे के लिए वैलिड रहता है। फिर नेक्स्ट में लिखते हैं बाय रेल, अगर मतलब रेलवे से सामान को भेजा जा रहा है और इसमें भी डिस्टेंस कितना होता है, कितना भी डिस्टेंस होगा तो उसमें भी कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, 1 डे के लिए, क्योंकि इन सबसे सामान जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, फिर एक लास्ट और लिखते हैं यहाँ पर बाय शिप, मतलब कि बाय शिप पानी के उसमें पानी के थ्रू यहाँ पर सामान भेजा जा रहा है दूसरी जगह पर, इसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस कितना भी रहता है और ये वैलिड कितने दिन के लिए रहता है, 1 डे के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पे 1 डे के लिए कौन कौन से वैलिड रहते हैं, एक तो रोड वाला जिसमें 100 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस होता है, और एयर रेल और शिप के जो थ्रू हम सामान की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं इसमें भी क्या होता है, 1 डे के लिए वैलिड रहता है। बाकी हमने रोड के यहाँ पर 5 पार्ट देखे हैं कि अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा यहाँ पर वैलिडेशन ऑफ ई वे बिल भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मैं अब आपको ये तो समझ आ गया कि वैलिडिटी कितनी रहती है ई वे बिल की। तो ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड वो हो सकती है। ठीक है, द जनरेटर ऑफ सच ई वे बिल has to either 4 hours before expiry or within 4 hours after its expiry can extended e-way bill, मतलब कि एक्सपायर होने के 4 घंटे बाद तक भी हम उसको, मतलब 4 घंटे के अंदर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आती है डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रिक्वायर्ड, जब हमें जनरेट करना होता है ई वे बिल तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इनवॉइस की जरूरत होती है, बिल्स ऑफ सप्लाई या फिर चालान जो हमारा रिलेटेड होता है सप्लायर से, मतलब कि कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स से, या फिर और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट अगर बाय रोड जा रहा है, मतलब सामान जो मूवमेंट हो रही है बाय रोड हो रही है तो ट्रांसपोर्टर की आईडी और व्हीकल नंबर, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रेल एयर और शिप तो ट्रांसपोर्टर की आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर मतलब के व्हीकल नंबर, और डेट ऑन द डॉक्यूमेंट, जो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर है उस पर डेट जो होनी चाहिए वो वही डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर कि वैलिडिटी कितनी रहती है। डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैंने बता दिए कि बाय रोड में ट्रांसपोर्टर आईडी या फिर व्हीकल नंबर, और बाय रेल एयर और शिप में ट्रांसपोर्टर आईडी भी होने चाहिए, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर भी होना चाहिए और डेट ऑन द डॉक्यूमेंट भी। तो ये सब चीजें आज ई वे बिल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।